प्यारे बच्चों, क्लास 8th में हम आज चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना, ठीक है। इस चैप्टर की पहली प्रश्नावली 3.1 प्रश्नावली है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसमें सबसे पहले परीक्षाओं में आने वाला बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक बहुभुज के कोणों यानी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की संख्या दी हुई है, ठीक है। तो इसमें बहुभुज जो है, हमें सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए चतुर्भुजों को समझना, यानी कि चतुर्भुज कौन होते हैं? 4 भुजाओं की आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है, पतंग और समलंब, ये सब चतुर्भुजों के प्रकार हैं। वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि यदि एक बहुभुज है, उसके कोणों का योग ज्ञात करना है जिसकी भुजाओं की संख्या। इसमें हम तरह तरह के चतुर्भुज के अलावा अन्य भुजाओं वाली आकृति के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे माना 4 भुजाओं की आकृति चतुर्भुज के विषय में पढ़ने से पहले हम एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में है कि अंतःकोणों का योग कैसे निकालेंगे। तो अंतःकोणों का योग निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कोई भी बहुभुज, चाहे वो 3 भुजाओं की आकृति हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जितने भी भुजाओं की आकृति हो, उसके अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो हमारी जो भुजाओं की संख्या है वो 7 है। तो n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना है। तो n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n-2 × 180। और n क्या है? भुजाओं की संख्या है। जैसे इस वाले सवाल में अगर हम देखें तो हमारा जो n है वो 7 है, ठीक है। तो हमें 7 भुजा, जो हमारी भुजाओं की संख्या 7 है, उसमें अंतःकोणों का योग निकालना है। तो अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा फॉर्मूले से n-2 × 180। तो n की जगह हम 7 रख देंगे क्योंकि हमारी भुजाओं की संख्या 7 है। 7 में से 2 माइनस किया 5 × 180, तो ये हो गया हमारा 900। तो ये अंतःकोणों का योग 305 × 180 900 डिग्री होगा। 900 डिग्री सभी अंतःकोणों का योग होगा। किसमें? उस बहुभुज में जिसकी टोटल 7 भुजाएं हों। ध्यान रखिए, जिस बहुभुज में 7 भुजाएं होती हैं उसके सभी अंतर के कोणों का योग 900 डिग्री होगा, ठीक है। जिस बहुभुज में 7 भुजाएं हों उसके सभी अंतर यानी अंतःकोण मतलब अंदर के कोणों का योग 900 डिग्री होगा। n-2 × 180 फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हमारे पास दूसरा है, हमारे पास n = 8 है, तो फिर वही फॉर्मूला निकालेंगे अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग मतलब अंदर बने हुए कोणों का योग, जो आकृति के अंदर जो कोण बने होते हैं उनका योग, n-2 × 180। तो अब हमारा n 8 हो गया, ठीक है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हम अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 6 हो गया, 8 में से 2 गया 6, तो 1080 डिग्री ये हमारा आंसर हो गया। 18 का गुणा 6 में किया, 18 × 6 = 108 और उसमें एक 0 और लग गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 6 × 180 मल्टीप्लाई करके 1080 डिग्री आएगा। तो ये 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग इतना होगा। तो इसके लिए अब हमारे पास बहुत आसान हमारे पास मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो भुजाओं की संख्या दे रखी है वो 10 दे रखी है। तो अब हम सारे सवाल कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। अंतःकोणों का योग, फॉर्मूला लगाएंगे n-2 × 180। तो n हमारी बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। बहुभुज में कितनी भुजाएं इस समय? 10। तो 18 × 8 = 144 होता है। 18 × 8 = 144, इसमें एक 0 लग गया, इतने डिग्री हो गया। अगर हमें एग्जाम में दे दिया कि हमारी भुजाओं की संख्या n है, यानी n का मान नहीं दिया है, n है भुजाओं की संख्या, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे
अंतःकोणों का योग के लिए हमारा सूत्र होगा अंतःकोणों का योगफल। क्योंकि n का मान नहीं दिया है तो यही हमारा आंसर हो गया, n-2 इंटू 180 इतना डिग्री होगा। ठीक है, अगला है 3। अभी आप देखिए, आप इसको चेक भी कर सकते हैं फॉर्मूले को, क्योंकि 3 भुजाओं की आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, आपको पता है। और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले से ये आएगा या नहीं, ये हम चेक भी कर लेंगे। n-2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 3 में से 2 घटाया 3 - 2 1 हो गया, 1 इंटू 180 कितना आ गया हमारा 180। सही आ गया ना, तो 180 डिग्री होता है अंतःकोणों का योग। अब हमारा चतुर्भुज है तो यहाँ पर भी हम देखेंगे n-2 इंटू 180 करके देखेंगे चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। यहीं से आगे फिर हम चतुर्भुज की ओर बढ़ेंगे। 4 में से 2 गया 2, 2 गुणा 180, 18 दूनी 36, 360 डिग्री। सही आ गया, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है। अगर 5 हो n की वैल्यू, n बराबर 5 हो तो अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180। तो यहाँ पर 5 - 2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 180। तो 18 × 54 होता है 540। तो इस तरीके से हम कोई भी भुजाएं दी हों, भुजाओं की संख्याएं दी हों, कोई भी संख्या दी हो, हम ये निकाल सकते हैं कि अंतःकोणों का योग कितना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एक और रहा है कि n=6 हो तो अंतःकोणों का योग। मैं बहुत सारे सवाल करके इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, हर अगले क्वेश्चन में आपके डाउट क्लियर हों। ठीक है, तो n हमारा 6 है, 6 - 2 इंटू 180, तो 4 इंटू 180 720, ये हो गया 720 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री है। अब अगला सवाल हमारा है बेटा कि समबाहुभुज क्या है, और एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें इतनी भुजाएं हों, 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों। सबसे पहले हम समबाहुभुज क्या है, तो बहुत आसान सा आंसर है, वह बहुभुज। ठीक है, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों। वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हों समबाहुभुज कहलाता है। सम शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि कोई भी बहुभुज, चाहे उसकी भुजाएं 4 हों, 5 हों, 6 हों, 7 हों, 8 हों, 3 हों, 9 हों, अगर उसकी सारी भुजाएं समान लंबाई की हों तो वह समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है, अगला है, पूछ रहा है कि उस समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। समबाहुभुज हो और भुजाएं हो 3, तो आंसर होगा समबाहु त्रिभुज, क्योंकि 3 भुजाओं की आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, और क्योंकि उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसका नाम समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अगला है 4 भुजाएं हों, तो 4 भुजाओं की आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, और चारों की भुजाएं बराबर हों तो समचतुर्भुज। 6 भुजाएं हों तो समषड्भुज। 6 भुजाओं की आकृति को षड्भुज कहते हैं और सब बराबर हों तो समषड्भुज। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें एक चतुर्भुज दे रखा है, हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। तो बच्चों अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब हमें 3 कोण दे रखे हैं, चौथा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सभी कोणों का योग करेंगे। 50, 130 प्लस 120 प्लस x कितना हो जाएगा 360, क्योंकि सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है। अब हम इनको जोड़ देंगे। 50 एंड 130 हमारा हो गया 180, 180 और 120 हो गया हमारा 300, 300 प्लस x इक्वल टू हमारा 360 आ गया। तो x बराबर आ गया हमारा 360 में से 300 को माइनस कर देंगे 60 डिग्री। तो इस तरीके से अगर हमें ये पता हो कि अंतःकोणों का योग कितना होता है तो हम आराम से
जो कोण ना दिया हो उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 कोण दिए थे, चौथा नहीं दिया था, सबको जोड़ा 360, क्योंकि अंतःकोणों का योग 360 होता है। x का मान 60 निकल गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये केवल आपकी क्लास 8th के लिए नहीं, आगे आपकी मैथ्स में हर जगह काम आएंगे। अब इस वाली आकृति में हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमें इस कोण का मान भी नहीं दिया है। तो आपने अन्य कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि ये जो सिंबल होता है ये 90 डिग्री का होता है, और सीधी रेखा पे बना हुआ पूरा कोण होता है 180 डिग्री का। ये पूरा 180 होता है। ठीक है, तो ये पूरा अगर 180 डिग्री का होता है, ठीक है, और इसमें से ये समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझने की है। तो ये निशान 90 डिग्री का है, इस साइड का 90 है तो इस साइड भी 90 होगा, क्योंकि पूरा 180 होता है सीधी रेखा पर बना कोण। तो इसमें ये चौथा कोण आप ये नहीं कहोगे कि हमें दिया नहीं है, ये दिया है। अब फिर वैसे ही हम जोड़ेंगे, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। सबको जोड़ दो, x + 70 + 60 + 90 = 360। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360। तो x प्लस इसको जोड़ दो, 9 6 15 और 7 22 220 = 360। तो x हो गया 360 - 220, तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, x का मान 140 डिग्री। इसी तरीके से यह आकृति दी है, इस आकृति में हमें 5 भुजाओं की आकृति है, तो पंचभुज है। तो सबसे पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले हल किया था, उसी को हम फिर से देख लेते हैं। पंचभुज के अंतःकोणों का योग होता है n-2 × 180 करके हमारा 540। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें अभी नीचे के 2 कोण भी नहीं दिए हैं, लेकिन हमें पता है कि सीधी रेखा पर बने कोण 180 के होते हैं। तो अगर ये 70 का है तो ये 110 का होगा, तभी ये टोटल 180 बनेगा। वैसे ही ये 60 का है तो 120 का होगा, तभी ये टोटल 180 बनेगा, क्योंकि सीधी रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है, यानी कि ये पूरा कोण 180 का होता है। ठीक है, यह हमको पता होना चाहिए। तो हमें एंगल S और एंगल T पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधी रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है, तो हम कर देंगे 70 + S = 180। तो S = हो जाएगा 180 - 70, तो ये हो जाएगा 110। और उसी तरीके से दूसरा एंगल हमारा है एंगल T + 60 = भी 180 हो जाएगा। तो T = हो जाएगा 180 - 60, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो S और T हमें पता लग गए हैं। यहाँ से ये नीचे वाले दोनों एंगल हमें पता लग गए हैं। अब हमें ये x निकालने हैं, जो कि आपस में बराबर है। तो हम पांचों कोणों का योग निकालेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 30 + x + s + t + x। ठीक है, इन सब को जोड़ के हमारा 540 आएगा। 30 + x + s + t + x = 540। पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540। अब सबकी वैल्यू रख दो जिसकी हमें पता है। s की वैल्यू पता है हमें 110, t की वैल्यू पता है हमें 120, और x की वैल्यू नहीं पता है 540। तो यहाँ पर सारे अंकों को हम जोड़ देंगे। 110 में 30 जोड़ा 140, 140 और 120 हमारा हो गया 260। ठीक है, 260 + 2x हो जाएगा। तो इन सब को हम जोड़ देंगे। ठीक है, सारे अंशों को हम जोड़ देंगे। 30, 110, 140, 260, तो ये हो जाएगा 260 + 2x = 540। तो 2x हो जाएगा हमारा 540 - 260। तो इसमें से इसको घटा लेंगे, 280, इतना आ जाएगा हमारा। तो x हो जाएगा 280/2, यानी कि 140 डिग्री, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 140। इस तरीके से अब अगले सवाल में बनेंगे। अगले सवाल में आप देखिए, ये जो निशान होता है ये होता है सभी भुजाएं समान होने का निशान होता है। ठीक है, तो इसमें पंचभुज में सभी भुजाएं समान हैं। अब हमें इसके अंतःकोणों का योग भी पता है 540 होता है। तो और सारे के सारे कोण, जब सभी भुजाएं समान हो तो सारे कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब हमें यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि हमें एक ही कोण दिया है, नहीं, हमें सारे कोण दिए हैं और सब x के बराबर होंगे, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर हैं। जब कोई समान भुजाओं वाली आकृति होती है तो उसके अंदर के सारे कोण भी बराबर होते हैं, याद रखिएगा।
तो ये x है, तो ये भी x है, ये सब x हैं, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर तो सारे कोण बराबर। तो सारे कोणों का योग करो, पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540 होता है। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया हमारा 540। मीन्स सारे x जोड़ के 5x आ जाएंगे 540। तो x हो जाएगा 540/5। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 108 डिग्री आएगा। यानी कि अगर 5 भुजाओं की आकृति हो और सारी भुजाएं बराबर हैं तो पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री का होगा और सभी कोणों का योग 540 होगा। ठीक है, इसको याद रखना। इसी तरीके से अब हम अगले सवाल में बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताइए। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कोई आकृति होती है उसके बाहर बने सभी कोणों का योग 360 होता है। अभी हम इसको करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये भी पता है कि सीधी रेखा पर बना हुआ कोण क्या होता है 180 और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180। ये एक त्रिभुज है, इसके अंदर के कोणों का योग 180 होता है। हमने इस कोण को T मान लिया है। तो सबसे पहले हम x y z का मान निकालने से पहले, वैसे हमने प्रश्न में जो निकालना है वो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन सबसे पहले हम जो हमें कोण नहीं पता, क्योंकि इस त्रिभुज में हमें 2 कोण पता है और तीसरा कोण नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 30 प्लस 90 प्लस t, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे 180 होता है। तो इसको हम t की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। t इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 30 120, 180 माइनस 120, तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। तो बच्चों हमारा जो t है, त्रिभुज का तीसरा अंतःकोण है, वो हमारा 60 डिग्री आ गया। अब हमें ये पता है कि सीधी रेखा पर बने कोण 180 के होते हैं। कोई भी सीधी रेखा होती है उस पर चाहे 2 कोण बने हो चाहे 3, जैसे ये सीधी रेखा है इस पर 2 कोण बने हैं, ये सीधी रेखा है इस पर 2 कोण बने हैं, ये सीधी रेखा है इस पर 2 कोण बने हैं, तो उनका योग 180 होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे z प्लस 30 इक्वल टू 180 हो गया। तो z हो गया 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरीके से x प्लस 90 भी 180 होगा, क्योंकि सीधी रेखा पर बने कोण है, तो x हो जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 90 डिग्री हो गया। और y प्लस t भी 180 होगा। t अभी हमने निकाला था 60 डिग्री, y प्लस 60 इक्वल टू 180। इसका मतलब है यहाँ से y हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम हल करेंगे। इसमें अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होगा, अभी हमारा x कितना आया, x हमारा आया 90, y हमारा आ गया 120 और z आ गया हमारा 150। ठीक है, 90 प्लस 120 प्लस 150, तो इन सबको जोड़ देंगे। जोड़ के आप देखो 360 डिग्री। तो अभी मैंने आपको बताया था कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग 360 होता है, जो कि हमने निकाल के भी देखा। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमारा इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी हमें नहीं पता है। ये हमारा बी क्वेश्चन है 7th का। तो सबसे पहले हम सीधी रेखा पर बने कोण हमें पता है, तो सीधी रेखा पर बने कोण होते हैं 180 के। तो हम सबसे पहले इनको निकाल देते हैं। x प्लस 120 इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि सीधी रेखा पर बने कोण है। तो 180 माइनस 120 60 डिग्री हो गया, x की वैल्यू आ गई। उसके बाद y प्लस 80 इक्वल टू भी 180 होगा, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 80 कितना हो गया 100 डिग्री, y की वैल्यू भी निकल गई। उसके बाद हम z और 60 भी मिला के हमारे z और 60 मिला के भी हमारे 180 होंगे। z प्लस 60 इक्वल टू 180, तो इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू z की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 60 यानी कि 120। तो x y z तो हमें पता लग गया। अब हमें W के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले W निकालने के लिए T निकालना पड़ेगा।
तो टी को हम इस तरीके से निकालेंगे कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है, इससे हम एंगल टी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एंगल टी के लिए चतुर्भुजों के अंतःकोणों का योग 360 होता है। इसी फॉर्मूले से हम चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम एंगल टी प्लस चतुर्भुज के जितने कोण हैं उनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारे चतुर्भुज के कोण हैं हमारे 120, 80, 60। 120, 80 प्लस 60 इक्वल टू 360। तो अब हम टी प्लस इन सबको जोड़ लेंगे, जितना भी हमारा इनका सम आएगा 0, 260 आ गया इक्वल टू 360। तो यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल देंगे 360 माइनस 260, तो 100 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, W प्लस टी इक्वल टू कितना होता है, W प्लस टी होता है हमारा सीधी रेखा पे बने कोण हैं 180। तो यहाँ से टी तो हमारा आ गया 180 माइनस 100, क्योंकि टी की वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, W प्लस 100 इक्वल टू 180, तो W इक्वल टू 80। तो बच्चों अब हमारे सारे वैल्यू आ गए, एक्स वाई जेड प्लस W की वैल्यू हम निकालेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस W की वैल्यू निकालनी थी हमने, तो सबकी वैल्यू सबमिट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आ गई, प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाली थी 100 डिग्री, सबको ऐड कर लेंगे। जेड की वैल्यू हमने निकाली थी 120, और अभी हमने W की वैल्यू निकाली 80। तो अगर हम इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा 360 डिग्री आएगा, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। इसमें हमने सीधे फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने सीधे पहले सारी वैल्यू निकाली। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, सीधी रेखा बने कोण के हिसाब से एक्स की वैल्यू निकाली, वाई की निकाली, जेड की निकाली, फिर चारों भुजाओं के योग के हिसाब से टी की वैल्यू निकाली, फिर उससे W फाइंड आउट किया, फिर एक्स वाई प्लस जेड प्लस W की वैल्यू निकाली। तो हमने देखा कि कितना आया हमारा, 360 डिग्री आया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अगर आपको समझाने की विधि अच्छी लगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।